गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी क्षितिज के अंतर्गत नंबर 4 कविदेव द्वारा लिखित के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, कविदेव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ और इनका निधन विक्रम संवत 1824 में हुआ है। इनका जीवन परिचय में हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कविदेव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है, पता चलता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है। देखिए कि इनके जितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि इनका निवास स्थान इटावा था, इटावा नगर। ठीक है। और इस संबंध में एक उक्ति, एक लाइन लिखी हुई है, एक पंक्ति लिखी हुई है कि धौंसरिया कविदेव को नगर इटावा वास। इस प्रकार से था। इससे पता चलता है कि उनका वास अर्थात निवास था वो इटावा नगर था। तो इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके पिता का नाम जो कुछ विद्वान है बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। ठीक है। तो देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, 52। कवि देव की जो रचनाएं हैं उनकी संख्या 52 कही जाती है। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। ठीक है। कवि देव हैं, इन्होंने भी एक कवि जो केशव हुए हैं उनकी तरह कवि का कार्य और आचार्य का कार्य, दोनों कार्य इन्होंने किए हैं। स्वभाव से रसिक अर्थात रस से युक्त होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। देखिए, काव्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार ये सभी गुण विद्यमान होते हैं और उन्हीं में एक श्रृंगार रस है। ठीक है। और उस श्रृंगार रस के काव्य कविदेव ने लिखे हैं। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उनमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। और श्रृंगार में भी ये नहीं कि एक सामान्य प्रकार का श्रृंगार हो, अर्थात उनमें एक विशेष भाव होता है। वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। वैसे इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। वर्तमान समय की सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों को देखते हुए भी इन्होंने एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आइए पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है, उनका गुणगान किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। सांवरिया श्री कृष्ण के पैरों से घुंघरू के स्वर आ रहे हैं, घुंघरू की आवाज आ रही है। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। पीले कपड़े, वसन अर्थात कपड़े, पीले कपड़ों में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर का मुकुट है और उनके जो नयन हैं वो चंचल हैं। मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है, हल्की हंसी चेहरे पर सुशोभित हो रही है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को अर्थात इस लोक में जो प्रचलित स्वरूप है अर्थात जो हम मूर्तियों के रूप में देखते हैं ऐसा उसे कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है, अर्थात वास्तविकता में साकार कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं
के विवश समर्पण का वर्णन किया है। दूसरे पद में इन्होंने लिखा है जो श्री कृष्ण की सुंदरता है उस पर गोपियाँ किस प्रकार मुग्ध होती हैं उसके बारे में लिखा है। तीसरा पद स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है, और कि नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। कि नायिका एक कोई गोपी है, वो सो रही होती है, उसको स्वप्न आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो जो स्वप्निल संसार है, सपने हैं, वो सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। नींद खुलने पर कोई सपना सामने नहीं होता। तो स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। तो स्वप्न में सुखद मिलन, श्री कृष्ण के मिलन हम पद में देखेंगे, आगे पद में, और जागरण हुआ गोपी का तो उनको वहाँ पर कोई कृष्ण नहीं मिलते। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती है। ये एक विडंबना, ये दुख है, ये दुख ही उस कविता की क्या है, मौलिकता, वास्तविकता और खूबसूरती यही है। तो आइए देखते हैं देव। पायनिनो पूरे मंजो बजे कटिकिं केनि में धुनि की मधुराई सावेरे अंगिल से पट पीत हिये होल से बनमाल सुहाई। देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 कवि देव द्वारा रचित से लिया गया है, और इसके रचयिता कवि देव हैं। भावार्थ देखिए, इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है, इतना। अब देखिए हम देखते हैं, तो देखिए पायनी नूपुर मंजू बजे, कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनी पैरों में, नूपुर घुंघरू, मंजू बजे अर्थात मधुर आवाज करते हैं, बज रहे हैं, कटी कमर में, धुनि की मधुराई, किंकिनी अर्थात जो करधनी होती है, कनकती बोलते हैं, ठीक है, उसकी धुनि जो आवाज है, स्वर है, वो मधुराई बहुत ही मधुर आ रहा है। पैरों में घुंघरुओं का स्वर और कमर में करधनी का स्वर। सांवरे अंग, और श्याम रंग के अंग पर लसे लिपटे हुए हैं, पट पीत, पट अर्थात वस्त्र, पीत अर्थात पीले। श्री कृष्ण के श्याम रंग पर पीले रंग के वस्त्र हैं, वो लिपटे हुए हैं अर्थात धारण किए हुए हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, ही है अर्थात हृदय पर हुल से सुशोभित हो रही है, हुलस रही है क्या, बनमाल सुहाई अर्थात फूलों की माला है, वो हृदय पर सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, मस्तक पर मुकुट, मस्तक पर मुकुट, बड़े दृग चंचल, और नेत्र हैं जो बड़े बड़े और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो हल्की हंसी है वो चंद्रमा की चांदनी के जैसी प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार जग मंदिर इस संसार रूपी मंदिर में, जैसे इस संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, एक सुंदर दीपक की तरह प्रकाशित होने वाले श्री ब्रज दूल्हे, श्री ब्रज के दूल्हे के रूप में जो श्री कृष्ण हैं, वो देव सहाय इस भक्त देव की हमेशा सहायता करें। इस प्रकार कवि देव ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। ठीक है, एक बार पूरा देखिए। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि पैरों में जिनके घुंघरुओं की मधुर आवाज है, कमर में करधनी की मधुर आवाज है, और श्याम रंग के अंग पर पीले कपड़े लपेटे हुए हैं,
और जिनके हृदय पर फूलों की माला सुशोभित हो रही है, जिनके मस्तक पर मुकुट है, जिनके नेत्र बड़े चंचल हैं और उनकी जो हंसी है, हल्की हंसी मुस्कान है, वो चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत होती है। ऐसे इस संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित करने वाले जो ब्रज के दूल्हे के रूप में श्री कृष्ण हैं, वो इस कवि देव की हमेशा सहायता करें। इस प्रकार की कवि देव ने यहाँ पर प्रार्थना की है। देखिए, प्रसंग हुआ, भावार्थ हुआ और व्याख्या हुई। अब एक बिंदु और आता है विशेष। तो विशेष के अंतर्गत देखिए कि कवि देव की जो भाषा है, इस पद की जो भाषा है, वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है। और यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार हैं। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है। ठीक है। और दूसरा जग मंदिर दीपक, इसमें कवि ने एक नई कल्पना की है। जग मंदिर दीपक, जिस प्रकार एक मंदिर में दीपक जलता है और उस मंदिर के दीपक के जलने से क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश होता है, वैसे ही इस संसार में वो श्री कृष्ण रूपी दीपक जल रहा है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। तो एक कल्पना की है कवि ने। ठीक। दूसरा पद, धारे में धाय धसी निर्धार हव जाय फंसी ओ किसी ने अबेरी रे अंगिरा ये गिरी गहरी गहे फेरे फेरे ओ घिरी नहीं घेरी देवे कछु अपना बसना रस लालच लालचित भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ आखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र प्रसंग, देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 कवि देव के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि देव हैं। भावार्थ, इस पद में कवि देव ने एक गोपिका के श्री कृष्ण के प्रेम विरह का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। देखिए, व्याख्या के अंतर्गत कवि देव वर्णन करते हैं, एक नायिका है, गोपिका है, वो कह रही है कि उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में बिना कुछ देखे ही उस प्रेम रस में डूबती ही चली गई हैं, उसमें डूबती ही चली गई हैं कि धार में धाय, धार कौन सी, प्रेम रस रूपी धार में धाय धसी, जाकर के धस गई, निर्धार हवे, निर्धार होकर के अर्थात बिना आधार की होकर के, और जाए फंसी, वो अंदर जाकर उस प्रेम रस रूपी धार में जाकर के फंस गई। वो किसी ने अबेरी, वापस निकालने पर भी वो वापस नहीं निकली। और री अंगराए गिरी गहरी, और उस प्रेम के अंतर्गत जैसे ही अंगड़ाई ली और वो और भी गहरी जाकर के गिर गई। और फेरे फिरी ओ घेरी नहीं घेरी, उसको बहुत ही रोकना चाहा, उन अखियों को बहुत ही रोकना चाहा, बहुत ही घेरना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी, उस प्रेम रस में डूबती ही चली गई। देव कछु अपना बसना, कवि देव वर्णन करते हैं कि वो जो नायिका है, जो गोपी है, वो कह रही है कि अब इन आँखों पर मेरा कोई बस नहीं है, मेरे बस में ये आँखें नहीं हैं, क्योंकि
रस लालच लाल चिते भई चेरी। ये जो अखियां हैं ये उस प्रिय कृष्ण के रूप रस को चखने की लालची हो गई हैं। उन्हें देखते ही उनकी क्या हो गई है, चिते भई चेरी। चेरी अर्थात दासी, अर्थात उनकी दासी हो गई हैं। कवि देव वर्णन करते हैं कि ये जो अखियां हैं, वो गोपी कह रही है कि ये जो अखियां हैं इन पर मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की रूप रस की लालची हो गई हैं और ये उन्हें देखते ही उनकी दासी बन गई हैं। बेग ही बूढ़ गई पखियां, और जितना इन्हें निकालना चाहा उतनी ये डूबती गई। इनके जो पंख हैं वो उसमें डूबते ही चले गए हैं उस रस, प्रेम रूपी रस में। जिस प्रकार अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, जिस प्रकार एक मधु अर्थात शहद की जो मक्खी होती है वह उस शहद में गिर जाती है, उसके पंखों के शहद लग जाता है और वो उसी में पंख टूट जाते हैं और उसी में वह गिरकर मर जाती है। इसी प्रकार ये जो मेरी अखियां हैं ये भी श्री कृष्ण के रूप रस की लालची हो गई है, ये उसमें जाकर के डूब गई है और उनके पंख हैं वो भी उस रस में डूब चुके हैं। अब इनका बाहर निकलना मुश्किल है। तो देखिए अब व्याख्या हुई, बात करते हैं विशेष। तो विशेष के अंतर्गत भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और यहाँ पर अनुप्रास और उपमा अलंकार, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस की अनूठी पहल है। संयोग श्रृंगार अभी बात की थी हमने, रस जो रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार, क्योंकि जो गोपी की अखियां हैं वो श्री कृष्ण से मिल रही हैं और उसमें संयोग है, संयोग श्रृंगार है। ठीक, इस प्रकार से आइए अगले पद पर चलते हैं। झेरी झेरी झीनी बूंद है परती मानो, घेरी घेरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूले बेको आज, फूले न सामाने भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठई उड़ी गई सुनी गौड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागे व जगन में। आंखें खोले देखो तो घन है न घन श्याम, वे छई बूंद मेरे आंसू है वे द्रगन में। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 कवि देव के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि देव हैं। भावार्थ इसके अंतर्गत एक गोपिका जिसने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसी समय उसकी नींद खुल जाती है, तो उस विरह का वर्णन यहाँ पर उस गोपी ने किया है। व्याख्या में देखिए कवि देव वर्णन करते हैं कि एक नायिका, एक गोपी है, वो सो रही है और सोते सोते उसे स्वप्न आ रहा है और सपने में देख रही है कि जहरी जहरी झीनी हल्की हल्की मंद बूंद है परती मानो, मानो बूंदें पड़ रही हैं, हल्की हल्की, बरसात का मौसम है और हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गगन में अर्थात आसमान में गहरी गहरी काली काली घटाएं छाई हुई है। और ऐसी स्थिति में, उस बरसात की स्थिति में, आनी कयो श्याम मोसो चले झूल बेको आज, आकर के आनी आकर के कयो कहा श्याम, श्री कृष्ण ने मुझसे श्री कृष्ण ने आकर के कहा चलो झूल बेको आज, कि आज अपन झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समाने भई ऐसी हो मगन में, तो मैं तो श्री कृष्ण की उन बातों को झूला झूलने की, साथ में झूला झूलने की बात को सुन करके मन में फूली न समाई, अर्थात फूला न समाना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रसन्न होना। मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुई और चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और जैसे ही सपने में झूला झूलने के लिए चलने के लिए तत्पर हुई, उठी, चाहती उठी, उठने के लिए चाहत हुई, इतने में उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। ये जो निगोड़ी
ये बैरन नींद है ये उड़ गई, अर्थात नींद से वो जाग गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, और जब मैं सपने से हकीकत में जागी तो मेरे भाग हैं जो सो गए, मेरी किस्मत है वो सो गई। क्योंकि सपने में अगर मैं हकीकत में मैं सो रही थी लेकिन सपने में श्री कृष्ण से मिलती, लेकिन यहाँ क्या हुआ, हकीकत में मैं जाग गई तो श्री कृष्ण से मिलने से वंचित रह गई। इसलिए कहा है कि मेरी जो किस्मत है वो सो गई, मेरे जगने पर मेरी किस्मत सो गई। आंखी खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वो गोपी वर्णन कर रही है, वो नायिका वर्णन कर रही है कि आंखी खोली देखो, जैसे ही आंख खोल करके सामने देखा नहीं तो घन अर्थात बादल है, और नहीं वहां घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण है। और वेई छाई बूंद मेरे आंसू है द्रगन में, जो बूंदें सपने में हल्की हल्की झीनी झीनी बरसात के रूप में गिर रही थी, वही बूंदें अब जब हकीकत में गोपी वो जाग गई है तब उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह रही है। तो इस प्रकार से वो गोपी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। तो प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या हुई। देखिए अंतिम बिंदु है विशेष। तो विशेष के अंतर्गत भाषा ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, और इसके अंतर्गत अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण और विरोधाभास, 4 अलंकार हैं इस एक पद में। एक पद के अंतर्गत 4 अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विरोधाभास अलंकार, 4 अलंकार। और यहाँ पर फूली न समानी, फूला न समाना मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग किया है। ह मगन में, ऐसे इस प्रकार के मुहावरों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और दूसरा इसकी जो भावात्मक शैली है वो हृदय को छू जाने वाली है, अर्थात उस नायिका उस गोपिका की किस्मत की बातों को सुन करके हृदय है वो द्रवित हो जाता है।